नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बजट सत्र के 11वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने विरोध जताया। माले विधायक वेल में आ गए। लेफ्ट के महबूब आलम ने कहा कि सरकार ने कहा था कि शिक्षक सुबह 9:45 में स्कूल आएंगे और शाम 4:15 में जाएंगे, लेकिन ये आदेश अभी तक लागू नहीं हो पाया है। सरकार का आदेश फर्जी है। विपक्ष के हंगामे के बीच में प्रश्नकाल जारी है। लगातार हो रहे हंगामे की वजह से स्पीकर नंद किशोर यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे। वहीं स्पीकर के आग्रह के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है। पूरा कुछ है ना माननीय मंत्री महोदय, सबको सुन तो लीजिए ना। माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आंकड़े उनके पास है बताया उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है। मेरा कहना है कि पति का प्राण लिए जा रहा है या पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। जब जमीन ही नहीं दीजिएगा तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा? महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो तभी मिलेगा जब जमीन मिलेगी। तो ऐसे भूमिहीन परिवार जो चिन्हित करके और उनको जमीन ही नहीं दिलाई जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्हें कैसे प्राप्त होगी? माननीय मंत्री ने कहा कि आपके कहने पर फिर से वो जांच कराएंगे, तो बात तो हो गई ना, जांच कराएंगे। जी महोदय, अंचलाधिकारी का जवाब नहीं है, ये तो जिलाधिकारी महोदय ने जवाब दिया है। माननीय मंत्री कह रहे हैं तो आप जिलाधिकारी ठीक है, कह रहे हैं जांच कराएंगे। ठीक। माननीय उप मुख्यमंत्री बैठिए। माननीय सदस्यों की जो चिंता है, शांत रहिए। यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो स्पष्ट तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी 12:30 बजे हम लोग बैठने वाले हैं और इसकी समीक्षा कराकर तुरंत कार्रवाई हो, यह निर्देशित कराने का काम करूंगा। श्री फतेह बहादुर सिंह बोलिए, पूरा पूछिए। फतेह बहादुर जी बैठिए। फतेह बहादुर जी, आपने ये बात खत्म हो गई? नहीं, पूरी बात हो गई। मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होगा, ये बात साफ आ गई। बैठिए, बोलिए फतेह बहादुर जी। महोदय, जवाब आया है। हाँ, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि उसका निष्पादन कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री राजस्व विभाग फतेह बहादुर सिंह का कब तक होगा निष्पादन? महोदय, अगली सुनवाई की तिथि 29 तारीख को, आज ही की तिथि तय की गई है। स्पष्ट इसमें बताया गया है। तारीख तय है, आज क्या निर्णय होता है? महोदय, एक समय दे दिया जाए कि इतना समय तक हो। तारीख है वो तो महोदय लगभग 2 साल से मतलब कि तारीख पर तारीख ही पड़ रहा है, तो एक समय सीमा दे दिया जाए कि ये कब तक वो निष्पादन हो जाएगा। माननीय मंत्री। महोदय, भूमि विवाद वाद संख्या 58/2023-24 में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पूर्ण बहस के उपरांत प्रस्तुत बाद में नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और अनावश्यक विलंब नहीं किया जाएगा। आपके विषय को गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। श्री राम सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी के द्वारा उत्तर आया है माननीय मंत्री के द्वारा मेरे पास, उस उत्तर में गलत है कि मैंने प्रश्न किया है कि 100 दाह गृह का, एक आया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन 2 का भेग में दिया है। वो भेग में नहीं हो रहा है, किस तारीख को गया अंचल में या क्यों नहीं आया, इसका देना चाहिए। सीधे गोल बटन दिया है क्या कि पूछ रहे हैं? पूरक पूछिए प्रश्न। पूरक ही पूछ रहा हूँ। पूछिए ना, कहाँ जो पूछ रहे हैं? उत्तर में आया है वो आया है, मैं 3 जगह का 100 दाह गृह के लिए पूछा था। एक जगह के लिए आया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र आ गया है, लेकिन 2 जगह नहीं आया है, उसको अंचल में भेजा गया है, लेकिन कब भेजा गया है वो तारीख नहीं जनाया है। यह त्रुटि है। वो तारीख जना के भेजता तो क्या चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कब तक वहां बनेगा 100 दाह गृह। माननीय मंत्री, एक बात पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, सरकार चिंतित भी है। सवदा गृह वहां पर बनना चाहिए
मैं निर्देशित करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को शुरू करके जल्द पूरा किया जाए। विपक्ष के मेंबर जो सवाल कर रहे हैं वो जायज है और आज ही दोपहर 12:30 में मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक है। इसमें हम सीएम साहब से बात करेंगे और उचित एक्शन लेंगे, इसलिए इस मामले में अधिक हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इस बातों के बाद ही विपक्ष के मेंबर पर यह सवाल करते हुए कहा कि इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि आप समय को लेकर अहम निर्णय लेंगे। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि अब सरकार का जवाब आ गया है। वहीं आज एक जो अधिसूचना जारी की गई है उसका के पाठक ने खंडन किया और शिक्षा विभाग के निदेशक ने फर्जी बताया। के पाठक आज भी अपने फैसले पर कायम है। के पाठक ने कहा कि उनके द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें सुबह 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल खोले जाने का जिक्र हो। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।